गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में हिंदी व्याकरण खंड से पढ़ने वाले हैं संज्ञा। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ण और वर्णमाला के विषय में पढ़ा था, तो आज हम लोग संज्ञा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो संज्ञा का अध्ययन करने से पूर्व पहले हम संज्ञा की परिभाषा को पढ़ेंगे, तत्पश्चात हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव एवं गुणों के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी का भी नाम, चाहे वो कोई प्राणी हो या व्यक्ति हो, पशु पक्षी या कोई भी जीव हो, तो उसका जो नाम होगा वो एक प्रकार की क्या होगी, संज्ञा होगी। फिर ऐसे ही किसी वस्तु का नाम, ठीक है, तो वस्तुओं का नाम भी इस प्रकार के क्या है, ये संज्ञाएं हैं। जैसे कोई वस्तु है, जैसे डिब्बा है, ग्लास है, लोटा है, तो ये वस्तुएं हैं। तो ठीक है, तो गेंद है, बॉल है, तो ये सब क्या है, ये एक प्रकार की संज्ञाएं हैं। क्यों, इनका जो नाम है वो प्रकार की क्या है, संज्ञा है। फिर स्थान, विभिन्न शहरों के नाम जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये भी क्या है, एक प्रकार की संज्ञाएं हैं। तो ऐसे ही भाव, जैसे भाव सुख दुख, ये क्या है, जब हम जब हमारे यहाँ कोई अच्छा फंक्शन होता है तो हम क्या होते हैं, खुशी हो जाते हैं। या फिर जब हमारा कोई करीबी जो है हमसे बिछुड़ता है तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो यह एक प्रकार का क्या है, भाव है। ठीक है, तो वो भी एक क्या है, संज्ञा। फिर गुण, गुण अच्छा बुरा या ये सब क्या है, ये गुण है। ठीक है, तो अब हम इसके विषय में आगे पढ़ते हैं। तो प्रत्येक सजीव अथवा निर्जीव का कोई न कोई नाम अवश्य है, तो व्याकरण में इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद हैं। प्रत्येक सजीव मतलब जिसमें जीवन हो तो उसे क्या कहा जाता है, सजीव। और निर्जीव जिसमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, जैसे मनुष्य, ये क्या है, सजीव है, उसमें जीवन होता है। पशु क्या है, वो सजीव है। क्यों, क्योंकि उसमें जीवन होता है, वो चल सकता है, बोल सकता है, उड़ सकता है, बैठ सकता है, इसलिए वो क्या होता है, सजीव होता है। जबकि निर्जीव में क्या होता है, निर्जीव में जैसे कि आपकी जो टेबल है, आपकी जो चेयर है, ये कुर्सी या ये क्या है, ये निर्जीव है। क्यों, क्योंकि इसमें जीवन नहीं है। यह स्वयं से न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, बल्कि जब हम इसे उठा के कहीं रखेंगे तो ये क्या होंगे, ये वहीं पर रहेंगे। जैसे फैन है, ठीक है, तो फैन घूमता है, तो वो भी क्या होता है, वो स्वयं से नहीं घूमता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से घूमता है ना, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, निर्जीव वस्तु, उसमें भी जीवन नहीं होता है। ठीक है, तो लेकिन ये सजीव हो या निर्जीव हो, वो हर एक का नाम जो होगा उसका नाम ही क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। तो संज्ञा के हम लोगों ने पढ़ा कितने में होते हैं, 5। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे रवि, दीना, कुर्सी, इंडिया गेट, कानपुर आदि। यह क्या है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। उसके बाद फिर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी जाति विशेष का बोध होता है, जैसे मनुष्य, पक्षी, पशु, वृक्ष, फूल आदि। ठीक है, तो ये क्या है, यह जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी प्राणी अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध हो, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मित्रता, मिठाई। तो ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी द्रव अथवा धातु का बोध हो, जैसे द्रव पदार्थ, पेट्रोल, दूध आदि। तो धातु पदार्थ, लोहा, तांबा, ये सब क्या है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी समूह, वर्ग या समुदाय का ज्ञान हो, जैसे संघ, कक्षा, सेना, दल आदि। यह समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे आप लोग ये चित्र देख रहे हैं, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, और यह जातिवाचक संज्ञा, फूल, फूल क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब इन चित्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और ये जो वृद्ध व्यक्ति है, क्योंकि ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्यों, क्योंकि इनका एक भाव दे रहे हैं ना कि कैसे इनकी अवस्था क्या हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे ही ये द्रव्य संज्ञा, जो गिलास है, इसमें क्या है, या तो इसमें कोई द्रव्य हो गई, जैसे पानी है, जल है, या फिर दूध है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे समूह, कि जो क्लास है, कक्षा है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो किसका उदाहरण है, यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम कुछ विशेष बातें जानेंगे। वर्तमान में समूह एवं द्रव्यवाचक संज्ञाओं का को अलग न मानकर
जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं। अतः संज्ञा के 3 भेद ही प्रचलन में हैं। हम कह सकते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा के 5 भेद हैं, लेकिन हिंदी में संज्ञा के प्रमुख कितने रूप हैं? 3। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा है, तो इन संज्ञाओं को अलग न मान करके जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही उसको रखा जाता है। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। कैसे कैसे? जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से बना, जैसे मनुष्य से मनुष्यता, ठीक है, पशु से पशुता, बूढ़ा से बुढ़ापा। फिर ऐसे ही सर्वनाम से अपना से अपनापन, निज से निजत्व, पराया से परायापन। फिर विशेषण से काया से कायरता, मीठा से मिठास, खट्टा से खटाई, और मधुर से मधुरता। उसके बाद फिर क्रिया से पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, बुनना से बुनाई, चलना से चढ़ाई। तो इस प्रकार यह जो है कुछ बातें थी। अब जो है एक्सरसाइज या अभ्यास, तो ये आप लोगों का गृह कार्य है, तो आप लोगों को यह गृह कार्य जो है वो करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है।